दोस्तों, हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर विधानसभा में है और यहाँ पे उपचुनाव होने वाला है। तो ऐसे में हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्या स्थिति है चुनाव को लेके, क्या माहौल चल रहा है। और ब्राह्मण से यहाँ कोनो मतलब है ना, चुनाव की हाल बताइए, क्या स्थिति है चुनाव हाँ। के बारे में बोलिए। अब जिसकी फिजा हो उसके बारे में बताइए। फिजा के हो नहीं है, अगर जो है यहाँ सही काम करे वही जो है वोटिंग कीजिए। सही काम कौन कर रहा है आपके हिसाब सही काम हमें समझ से क्यों नहीं करता है, न भाजपा के, न सपा के, न बसपा के। वोटवा तो कहीं देने हैं आपको। वोटवा हमारा सबका हम जो है जहाँ मन कहता है दे दिया। ओके सरकार जिम्मेदार तो है नहीं। हाँ ठीक, मतलब आपकी पसंद कोई है नहीं। हमारे पसंद का क्यों नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक। भैया आपका शुभ नाम? कुंवर बहादुर मिश्रा। मिश्रा जी, ठीक। मिश्रा जी बताइए, क्या है माहौल, क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जीतेगी इस बार? बहुत। जब पिछली 2 बार तो हारी हुई। अरे पिछले बार हारी थी, 7,000 से हारी थी। पिछले विधानसभा में 12,000 से हारी थी। उसके पहले 28,000 से जीती थी। वोट ग्राफ कम नहीं हुआ था। बीएसपी लड़ नहीं पाई थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छे मतों से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है। हाँ, माहौल बना हुआ, अच्छे मत से जीतेगी। अच्छे मत से। अच्छा ये बताइए कि यहाँ प्रत्याशी आप लोग चाहते हैं पुराना रहे कि नए? देखिए, प्रत्याशी तो भाई पार्टी तय करेगी किसको टिकट देंगे। जनता का रुझान। हाँ, जनता का रुझान जो भी पाएगा, चाहे जो पाएगा जीतेगा। अच्छा, पार्टी का वो बना हुआ है। हाँ, पार्टी का माहौल बना हुआ है। पार्टी का माहौल और पुराना प्रत्याशी भी बढ़िया है, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ। बाबा जी जो है, बाबा गोरखनाथ बढ़िया प्रत्याशी, कोई गड़बड़ नहीं। मतलब भाजपा से जो आ जाएगा, हाँ, चाहे जो आएगा वही जीतेगा। हाँ, जब भाजपा के कार्य अच्छे है ही हैं। अरे अब इससे अच्छा कार्य कहाँ होगा भाई। 20 घंटा 22 घंटे लाइट दे रहे हैं, सड़कें दे रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हैं, कहीं किसी बहन बेटी की इज्जत नहीं जा रही। बिजली के मामले में भी क्रांतिकारी परिवर्तन। हाँ, तो बिजली 22 घंटे बिजली मिल रही है, शहर की तरीके से बिजली मिल रही है सारी, सब कुछ, कोई गड़बड़ी नहीं। केवल एक जानवर को छोड़ करके और कोई दिक्कत नहीं। जानवर पे सरकार करवा रही है। हाँ, नहीं प्रतिबंध करवा रही है। जानवर को छोड़ करके यही जानवर पर प्रतिबंध लग जाए तो किसान जो है पूर्ण रूप से जो है वो संतुष्ट हो जाए, क्योंकि किसान को रात दिन अपने खेत की रखवाली करनी पड़ती है। जानवर पे सरकार कर तो रही है, उसकी व्यवस्था करवा रही है। हाँ, तो मुद्दे पे गंभीर है, व्यवस्था करवा रही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सरकार की सुविधाएं सब पूरा सब सरकार की सुविधा भी, इससे ज्यादा और क्या देंगे भाई। कांदा फ्री दे रहे हैं, पर आवास दे रहे हैं, शौचालय दिए, आदमी को 5 लाख रुपए की दवा कराने के लिए आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, कितने गरीबों की दवा हो रही है, इससे ज्यादा कहाँ। और सबसे ज्यादा बढ़िया माहौल है, कहीं अराजकता नहीं है, गुंडई माफिया नहीं है, कानून व्यवस्था एकदम चुस्त है। समाजवादी की सरकार में लोग दिन में चलना भारू हो जाता था, रात तो अलग बात है। ये थी समाजवादी पार्टी की सरकार। और पिछले चुनाव में लोगों से गलती हो गई और देश को जितवा करके बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको पछता रहे हैं लोग अब। हाँ, पछता, अपराध करने से घबरा रहे हैं, अभी पूरा घबरा रहे हैं। कानून व्यवस्था टाइट है। कहीं आपको रोड पर राइफलधारी बदमाश नहीं दिखाई दे रहे, तो 8 बंदूक 10 बंदूक राइफल ले चलते थे लोग साथ, कहीं ये नहीं। चलिए मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। नहीं तो 24 खत्म होगा, 25। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? इंद्र बहादुर मिश्रा। मिश्रा जी जी, बताइए, क्या है अब की बार कौन जीत रहा है यहाँ उपचुनाव में? चुनाव में भाजपा जीतेगी, इसमें क्या। माहौल बना हुआ है बढ़िया। हाँ, माहौल बहुत अच्छा है। अब उस बार कुछ त्रुटियां हो गई, 2 बार उधर हो जाता है इसमें चुनाव में, सांसद के चुनाव में हो गया त्रुटियां, और एक बार उसमें हो गया। तो बस 2 बार हो गया, वो तो सुधार हो जाता है। और फिर एक ही परिवार में सब चीजें नहीं होना चाहिए, ये भी है। तो माहौल बीजेपी का है। बीजेपी जीतेगी। योगी सरकार के व्यवस्थाओं से सब खुश हैं कहीं ना कहीं। अब योगी सरकार की व्यवस्था तो बहुत अच्छी, हर मुख्यमंत्री काल की अपेक्षा, क्योंकि उनको ना तो कोई जरूरत है पैसे की,
वो खुद में साधु संत हैं, लेकिन सरकार की सुविधाएं बिना लाग लपेट के सबको हाँ सबको मिल रही हैं। कानून व्यवस्था सही है। हाँ कानून व्यवस्था सही है बिल्कुल। अब किसी को जो उसमें उस तरह के लोग उनको नहीं पसंद, अलग बात है। हाँ। वो व्यवस्था है जी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है, प्रत्याशी पुराने रहे कि नए? अब पुराने प्रत्याशी रहे, नए नहीं। अच्छा। हाँ, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। हाँ, पुराने प्रत्याशी रहे वो ठीक है, क्योंकि उनको क्षेत्र के मालूम है, लोगों के बारे में मालूम है। नए आएंगे तो नए को जानना पड़ेगा। अब नए वाले में है, फिर आप लोग तो पत्रकार ही हैं, जानते ही हैं कि लोग जो उसमें कुछ लोग चाटुकार होते हैं, पहले लोग उनको पकड़ लेते हैं, इसलिए होते हैं। तो पुराने तो मेरे हिसाब से बेहतर है। पार्टी का माहौल बना हुआ है। हाँ पार्टी का माहौल बना है, इस बार भाजपा जीत की तरफ सेवर है, इसमें कोई। चलिए मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सब मीठे वाले नहीं है, शुगर फ्री भी है। भैया आपका तो नाम? रणधीर सिंह। बढ़िया चल रहा है माहौल तो देश का चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है जी। कुछ जो देश के गद्दार हैं वही माहौल खराब कर रहे हैं, वही बताते हैं माहौल खराब है। नहीं, अब माहौल खराब बताने वाले भी बहुत प्रचुर हो गए हैं, अब सब जान गए हैं। झूठ की बाजार कब तक चलेगी? जो विपक्षी हैं वो केवल झूठ का प्रचार करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं सत्ता में आने के लिए। काम करना नहीं उनको, परिवारवाद चलाना है। उसी से परेशान विपक्षी, उसी से दबते चले जा रहे हैं, परिवारवाद। उनको परिवार केवल दिखाई, जनता से मतलब है नहीं। जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी के अदर जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल परिवारवाद में ही लिप्त हैं। उनका बेटा होना चाहिए, बहू होनी चाहिए, भतीजी होनी चाहिए, साला होना चाहिए, साली होनी चाहिए, मतलब परिवार मतलब जो भी रिलेशन में है उनके सबका होना चाहिए, सब सत्ता में होना चाहिए, सांसद होना चाहिए, मलाई काटनी चाहिए। वो मलाई के लिए परेशान है, सत्ता में आ नहीं रहे इसलिए मलाई के लिए परेशान। को झूठ का पुलिंदा चाहिए और हर बार झूठ उनका बेनकाब होता है। इस बार उपचुनाव में बेनकाब हुआ, जहाँ अखिलेश 89,000 से जीते तो वहाँ 14,000 से जीते हैं तेज प्रताप यादव जी। अब समझ जाइए जनता कितना उनको चाह रही है। कटेरी में भी बहुत बड़ी जो 32 सालों से उनका साम्राज्य था वो साम्राज्य ध्वस्त हुआ, तो आप समझ जाइए जनता। कटेरी में तो हम कवरेज करने गए थे, वहाँ समाजवादी से मिलते थे तो वो कहते थे इतिहास नहीं बदलता है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं से या और जनता से जब हम मिलते थे तो वो लोग बताते थे कि नहीं भैया इस बार हमारा माहौल है, और मुझे भी लगता था कि भाजपा यहाँ से निकलेगी। भारत ने हर बार जो है इतिहास बदला है। भारत ने और भारत की जनता ने हर बार इतिहास बदला है और इतिहास बनाया है और इतिहास बना रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार आई है उत्तर प्रदेश और देश में, वो पहले से जो इतिहास बदलते थे उस इतिहास से बदल के नया इतिहास बना रहे हैं। और फिर मिल्कीपुर का चुनाव भाजपा जनता को जिताकर भाजपा को सत्ता में पहुंचाकर यहाँ के विधायक जो भी प्रत्याशी होंगे उनको वहाँ एमएलए बनाकर विधानसभा में भेजने के लिए जिता के भेजकर यहाँ इतिहास बदलेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बदलकर जो विपक्षी हैं उनके मुंह पर तमाचा मार के दिखाएगी जनता। क्योंकि जनता को विकास चाहिए, लाली पाप नहीं चलेगा, झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। जो झूठ बोलती है वो झूठ का पुलिंदा जनता जान चुकी है, अब उनको छोड़ेगी नहीं। परिवारवाद नहीं चलेगा, नहीं चल रहा है। आप देख रहे हैं जब से मोदी आए हैं तब से परिवारवाद नहीं चल रहा है, सिमट के रह गई हैं। जो कभी अपने को सागर बताती थी वो नाले में तब्दील हो चुकी हैं, वो पार्टियां नाले के स्वरूप में आ गई हैं। तो इसलिए अब उनका झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है, करीब पहुंच चुका है, अग्रसर नहीं है करीब पहुंच चुका है। और कुछ ही सालों में भारत विश्व गुरु होगा। अभी भी विश्व गुरु है। कोई भी देश होता है, अगर किसी को कोई समस्या होती है तो मोदी से सलाह लेता है। हमारे देश के गौरव जो हैं माननीय मोदी जी से सलाह लेते हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिनको जनता ने चौकीदार बना के भेजा है। वो चौकीदार की भूमिका में विश्वसनीय तरीके से जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए जनता के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इस चुनाव में जनता गुमराह हो गई थी, जनता को सीख मिली। उसने जो उत्तर प्रदेश में फिर से 9 में से 7 सीटें भेजकर बीजेपी को जनता ने दिखा दिया विपक्षी को कि हम गुमराह हुए थे, लेकिन मैं देश के परत हूँ, देश के लिए हूँ और देश के लिए विकास का रास्ते पर वोट देकर वफादारी फिर से निभाऊंगा और निभा दिया उन्होंने। अच्छा, प्रकृति तो देखिए, प्रकृति तो परिवर्तनशील है भैया।
प्रकृति में परिवर्तन ही तो प्रकृति का नियम है। सुबह होती है तो दोपहर होता है, शाम होती है। उसका काम है एडजस्ट करना। ज्यादा हो जाएगा तो और कम होगा तो ज्यादा देगी। ठीक है, हाँ, तो प्रकृति ने दिया था, प्रकृति ने एडजस्ट कर दिया। हाँ, यूपी चुनाव फिर से उपचुनाव जीता कर प्रकृति ने उसको एडजस्ट कर दिया। चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा का, मंडल कुमारगंज का, और कर्मठ जी जी जी। और तत्पर लगा रहता हूँ पार्टी के लिए। पार्टी के लिए नहीं, मैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। विकास के लिए मैं भाजपा पार्टी से, उनकी विचारधाराओं से सहमत होकर पार्टी से जुड़ा था, और अब जो है उनके साथ तत्पर हूँ हर प्रकार से, हर तरीके से। मैं जनता के लिए और मंडल की जनता के लिए, प्रदेश की जनता को शुभकामना देता हूँ मकर संक्रांति की, कि चुनाव जिताकर मकर संक्रांति की उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी को दे दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। देख रहे हैं दोस्तों, ये है मिल्कीपुर विधानसभा की जनता, ये है विचार। इसमें पदाधिकारी, अभी हम देख रहे थे किसान मोर्चा के पदाधिकारी हैं रणधीर सिंह जी, ये इनसे बात कर रहे थे, और यही विचार लगभग जनता का है। हम तो तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो दोस्तों देखते रहिएगा मेरा न्यूज चैनल, और आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आओ।